अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं इस्लामिक इन्फो के नाज़रीन व सामईन? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामी तारीख़ में अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करने के लिए मुहद्दिसीन ने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी। हज़ारों मील के सफ़र किए, लाखों रावियों की तहक़ीक़ की और उम्मत को ऐसे अजीम ख़जाने दिए जिन पर आज पूरा इस्लामी इल्मी निज़ाम कायम है। लेकिन सवाल ये है, अहले सुन्नत के नज़दीक सबसे मोतबर हदीसी किताबें कौन सी हैं और इनमें सबसे ज़्यादा मुस्तनद किताब कौन सी मानी जाती है? तो शुरू करते हैं। नंबर 10, सुनन कुबरा बहकी। इस अजीम किताब की मुसन्निफ़ इमाम अबू बकर बहकी हैं। ये किताब फ़िक़्ह अहदीस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जिसमें 20,000 से ज़ायद रिवायात मौजूद हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ अहदीस ही नहीं बल्कि सहाबा और ताबईन के आसार भी बड़ी तफसील से जमा किए गए हैं। फ़िक़ही इस्तिदलाल में इस किताब का मकाम बहुत बुलंद समझा जाता है। नंबर 9, मस्नद अहमद बिन हम्बल। ये अजीम मजमुआ इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुरतब किया। इसमें तकरीबन 30,000 अहादीस मौजूद हैं। ये किताब आम फ़िक़ही तरतीब पर नहीं बल्कि सहाबा के नामों के मुताबिक मुरतब की गई है, यानी हर सहाबी से मरवी अहादीस एक जगह जमा कर दी गई हैं। ये अहले सुन्नत की सबसे बड़ी हदीसी ज़खायर में शुमार होती है। नंबर 8, सनन दारमी। इमाम अब्दुल्ला दारमी की ये किताब हदीस, अक़ायद और फ़ज़ाइल इल्म का अहम मजमुआ है। बाज़ उलमा इसे सनन इब्न माजा से ज़्यादा क़वी समझते हैं। इसकी ज़बान निस्बतन सादा और अंदाज़ क़दीम मुहद्दिसीन जैसा है। नंबर 7, सनन इब्न माजा। ये सिहाह सित्ता की मशहूर छठी किताब है। इसके मुसन्निफ़ इमाम इब्न माजा हैं। इस किताब की ख़ास बात इसकी बेहतरीन अबवाब बंदी है। बहुत सी ऐसी रिवायात भी इसमें मौजूद हैं जो दूसरी मशहूर किताबों में नहीं मिलती। अलबत्ता इसमें बाज़ ज़ईफ़ अहादीस भी पाई जाती हैं। नंबर 6, जामे तिर्मिज़ी। इमाम तिर्मिज़ी की ये किताब सिर्फ हदीस का मजमुआ नहीं बल्कि फ़िक़्ह और हदीस का हसीन इम्तिज़ाज है। इमाम तिर्मिज़ी हर हदीस के बाद अक्सर ये भी बताते हैं कि ये हदीस सही है, हसन है या ज़ईफ़ है और कौन से फ़ुक़हा इस पर अमल करते हैं। इस वजह से उलमा के नज़दीक ये किताब बहुत मुनफ़रिद मकाम रखती है। नंबर 5, सनन इब्न दाऊद। ये किताब ख़ास तौर पर फ़िक़्ह अहकाम के लिए मशहूर है। इमाम अबू दाऊद ने कोशिश की कि इबादात, मामलात और रोज़मर्रा मसाइल से मुताल्लिक़ अहम अहादीस को जमा किया जाए। फ़ुक़हाए अहले सुन्नत आज भी इस किताब से बहुत इस्तिदलाल करते हैं। नंबर 4, सनन नसाई। इमाम नसाई हदीस की तहक़ीक़ में बहुत सख्त मशहूर थे, इसीलिए अहले सुन्नत के बहुत से उलमा के नज़दीक सहीहैन के बाद सनन नसाई में ज़ईफ़ रिवायात सबसे कम हैं। रावियों की जाँच पड़ताल में इमाम नसाई का मकाम बहुत बुलंद समझा जाता है। नंबर 3, मौता इमाम मालिक। यह हदीस की कदीम तरीन और अजीम तरीन किताबों में से एक है। इसे इमाम मालिक बिन अनस ने मुरतब किया जो इमाम शाफ़ई के उस्ताद भी थे। इस किताब में सिर्फ अहादीस ही नहीं बल्कि सहाबा, ताबईन और अहले मदीना के अमल को भी शामिल किया गया है। बाज़ कदीम उलमा तो मौता इमाम मालिक को सही बुखारी से पहले सबसे मोतबर किताब मानते हैं। नंबर 2, सही मुस्लिम। इमाम मुस्लिम की ये असीम किताब अपनी बेहतरीन तरतीब की वजह से मशहूर है। एक ही हदीस की मुख्तलिफ सनदों और एक जगह जमा करना इस किताब की ख़ास पहचान है। अहले सुन्नत के नज़दीक ये कुरान के बाद दूसरी सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। नंबर 1, सही बुखारी। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इस किताब को मुरतब करने के लिए 16 साल मेहनत की, हज़ारों उस्ताज़ा से अहादीस हासिल की और लाखों रिवायात में से इंतहाई सख्त मयार के बाद अहादीस मुंतखब की। अहले सुन्नत के नज़दीक कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा मुस्तनद किताब सही बुखारी है। ये वो अजीम किताब है जिसने सदियों तक इस्लामी दुनिया में हदीस के मयार को मुतअय्यन किए रखा। तो ये थी अहले सुन्नत की 10 सबसे ज़्यादा मोतबर किताबें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।